हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टार लेक्चर 1 के माध्यम से। जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है स्टूडेंट, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपका सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जो कि स्टूडेंट बताना चाहूँगा जो चैप्टर है आपका मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। और स्टूडेंट यहाँ पे एक आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर आप एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास ए एक्स इक्वल यहाँ पे जीरो, स्टूडेंट हमको ओ भी बोल सकते हैं, ओ यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है स्टूडेंट, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। स्टूडेंट हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड जनरल में भी समझते हैं। यदि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, सपोज a11 x1 प्लस के a12 x2 प्लस के a13 x3, तो इसी प्रकार a14 x4 आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अप टू, यानी यहाँ पे a1n xn आएगा और यहाँ पे इक्वल 0 आएगा राइट साइड स्टूडेंट। अब दूसरी इक्वेशन को लेकर चलते हैं a21 x1 प्लस के a22 x2 प्लस के a23 x3 अप टू यानी a24 x4 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास प्लस के a2n xn। अब बात हम करते हैं थर्ड इक्वेशन की, यानी स्टूडेंट कंटिन्यूअस दिस प्रोसीड अप टू n टाइम, यानी हमारे पास इक्वेशन जितनी भी वेरिएबल में होगी वो आपको एग्जाम के अंदर देगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, यहाँ पे 1 2 1 तो सेम है, तो am1 x1 प्लस के am2 x2 और स्टूडेंट यहाँ पे am3 x3 अप टू amn और यहाँ पे स्टूडेंट xn साइड में 0। जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन दे रखी हो स्टूडेंट, तो वहाँ पे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्टूडेंट हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास समझते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे a11 a12 a13 अप टू यहाँ पे a1 आएगा। फिर स्टूडेंट सेकंड यहाँ पे एक्स वाई के कोएफिशिएंट लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास a21 a22 a23 a24 भी आएगा, तो यहाँ पे अप टू a2n। इसी प्रकार यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डॉटेड लगा के लिखते हैं, क्योंकि इसका आगे का जो एलिमेंट है am1 am2 am3 और यहाँ पे स्टूडेंट amn है। तो m क्रॉस n यानी m और m क्रॉस यानी m बाई n का यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, अगर उसको हम यहाँ पे x देखो, जितने भी अननोन होते हैं, अननोन यहाँ पे स्टूडेंट जितने भी x1 x2 x3 xn, यहाँ पे n अननोन है, तो x1 x2 x3 अप टू xn। और स्टूडेंट जो राइट साइड आएगा इसको हम o भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे b भी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है राइट साइड। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट ax इक्वल यहाँ पे b। तो इस टाइप से हम इसको, अगर आपको कोई होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी तो स्टूडेंट को आपको मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे नोट 2 की। तो ये इसका स्टूडेंट जनरल रूप है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझते स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना हमेशा एक पॉइंट है, और यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, उसके सारे जो एलिमेंट्स यहाँ पे 0 है, इसको हम स्टूडेंट 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। हमेशा स्टूडेंट यहाँ पे समझने की जरूरत है, जब भी आपको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी वो हमेशा यहाँ पे कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इसमें यहाँ पे इसको हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। यहाँ पे स्टूडेंट इसके 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 आपका यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा स्टूडेंट है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको थोड़ा यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते हैं। आपने नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड में आपको 2 लाइन थी, पहले हमको 10th स्टैंडर्ड का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन होती थी लीनियर 2 वेरिएबल के अंदर, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 यहाँ पे 0। देखो राइट साइड 0 है, तो जब भी वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी। तो यहाँ पे a2x प्लस के b2y प्लस के c2 यहाँ पे 0।
ऑब्वियसली ये L1 L2 को ही रिप्रेजेंट कर, लाइन 1 और ये लाइन 2 है। वहाँ पे स्टूडेंट ये था, अगर दोनों जो लाइन है एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, देखो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता था। वहाँ पे स्टूडेंट क्या है, यूनिक सॉल्यूशन था। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के यहाँ पे पैरेलल है, तो यानी मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, वहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, यानी एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। अब तीसरा जो कंसेप्ट था स्टूडेंट, फर्स्ट जो लाइन है, यानी फर्स्ट जो लाइन है आपकी लीनियर इक्वेशन, उसके ऊपर हमने दूसरी लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, वो कोइंसिडेंट है, यानी एक लाइन के जब ऊपर है तो वहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करी, तो उसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन थे वहाँ पे स्टूडेंट वहाँ पे इनफाइनाइट थे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टूडेंट होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर है। भैया यहाँ पे एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इस होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं होता, यानी यहाँ पे इनकंसिस्टेंट नहीं होता। अगर इनकंसिस्टेंट है तो वहाँ पे वो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इस टाइप की इक्वेशन मैंने आपको नोट में स्पेशल एक्सप्लेन कर दिया कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, यानी जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे संगत होती है, जैसे आप नॉर्मली 10th में पढ़ते थे संगत हल, और यहाँ पे अद्वितीय हल और यहाँ पे अनंत हल। तो यहाँ पे जो नॉर्मली होता है ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ रिजल्ट को पढ़ते हैं, ये हमारे पास तो होमोजीनियस या यूँ कहे सिस्टम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के स्टूडेंट यहाँ पे दो सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। स्टूडेंट यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी समझते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन या स्टूडेंट जीरो सॉल्यूशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। और हमारे पास ये हो गया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, आपका यूनिक सॉल्यूशन, एक आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है हम स्टूडेंट वे हमारे पास एक्स वाई की पावर यहाँ पे 1 है तो होमोजीनियस इक्वेशन है, और राइट साइड हमेशा यहाँ पे 0। अगर राइट साइड 0 नहीं कोई भी नंबर दे दिए तो वहाँ पे स्टूडेंट वो हो जाएगा नॉन होमोजीनियस, जिसको हम आगे की क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट ट्राइवल सॉल्यूशन। तो ट्राइवल सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, यूनिक सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन का मतलब अगर हमारे पास एक्स वाई दो वेरिएबल में इक्वेशन है, अगर x की और y की यानी x की वैल्यू भी 0 आ जाए, y की वैल्यू भी 0 आ जाए, तो उसको हमको जीरो सॉल्यूशन या स्टूडेंट ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का दूसरा जो नेम है आपका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर x y की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे इनफाइनाइट, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। स्टूडेंट हम इसको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको डिटेल से समझाएंगे। तो पहले हम इसको नोट्स को पढ़ते हैं। बात करेंगे मिस्टर नोट 4 ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पे x इक्वल 0, यहाँ पे x जो दे रखे स्टूडेंट x1 x2 x3 या फिर स्टूडेंट x y z आपके 3 वेरिएबल देगा या आपके 2 वेरिएबल देगा, यानी तीनों की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे n नंबर ऑफ अननोन है, तो यहाँ पे सारे 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास बोलेगा स्टूडेंट ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ कंसेप्ट को समझते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। स्टूडेंट बताना चाहता हूँ, ये जो आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है इसके दो टाइप्स है सोल्व करने के। जब भी आपसे इस टाइप की इक्वेशन देगा यहाँ पर 2 वेरिएबल में, भाई हो सकता है आपको 3 वेरिएबल में देगा या 4 वेरिएबल में भी देगा, तो यहाँ पे हम पहले 2 वेरिएबल की बात करेंगे देन 3 वेरिएबल की बात करेंगे। तो हमारे पास जो भी देखो होमोजीनियस इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन जो हमारे पास क्या है यहाँ पे कंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है, रैंक के कंसेप्ट समझते हैं स्टूडेंट। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको यूजिंग मैथमेटिक्स से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर, तो आप रैंक के कंसेप्ट इसको क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, हमारे पास रैंक ऑफ ए बी वो इक्वल होता है रैंक ऑफ ए, और यहाँ पे एन। यदि ऐसा होता है तो हमारे पास जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। भाई यूनिक सॉल्यूशन को आप ट्रिवियल सॉल्यूशन या स्टूडेंट जीरो सॉल्यूशन है, क्योंकि एन यहाँ पे स्टूडेंट जो होगा वो नंबर ऑफ अननोन,
अननोन यहाँ पे अगर देखो एक्स वाई वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है। अगर यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी, यहाँ पे स्टूडेंट बी और ए बी यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ए, दोनों की जो रैंक इक्वल आ जाए और नंबर नोन अननोन भी यहाँ पे 2 है। अब मान लो इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 2 है, तो उसकी 2 है, तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, यानी तीनों में जो रिलेशन है वहाँ पे इक्वलिटी का है, ऐसा मानना। कॉन्सेप्ट 2, अगर रैंक ऑफ ए बी, स्टूडेंट ये जो सिंबल है डबल डॉट, इसको बोलते हैं ऑगुमेंट, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, समझना। ये मतलब ए और बी को थोड़ा अलग डॉट बोलना, डबल डॉट यानी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ए ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, या स्टूडेंट रैंक ऑफ ए भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास अगर रैंक ऑफ बी, देखिए ये दोनों तो इक्वल होनी चाहिए, ये बात तो यहाँ तक भी सेम है स्टूडेंट्स। अब अगर हमारे पास विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पे जो नंबर अननोन है वो रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो इस वाले केस में स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन को आप नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी समझते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन आएगा उसके नॉन जीरो सॉल्यूशन है, मतलब जीरो नहीं होने चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन हुए, भाई इसको हम नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पास जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, अगर टू वेरिएबल में एक्स वाई की वैल्यू जीरो को छोड़ के कुछ भी वैल्यू आ सकती है, यानी एक से जीरो से ज़्यादा कुछ भी वैल्यू आ सकती है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक्स वाई की जो वैल्यू है वो काफ़ी आएगी हर। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट हम इसको कंसेप्ट के जरिए समझेंगे। पहले यहाँ पे बात करेंगे नोट ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक के आ जाओ और नंबर देखो विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, अगर हमारे पास अननोन जो है रैंक ऑफ दोनों तो इक्वल है, पर वहाँ पे जो अननोन है, मान लो वहाँ पे जो वेरिएबल है 3 है, एक्स वाई जेड है, और रैंक यहाँ पे 2 है, इसकी भी 2 इसकी भी 2, तो वहाँ पर उस वाले केस में जो हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन वहाँ पे इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को स्टूडेंट बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब इसमें स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जब भी आपको स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल, हमारे पास ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में स्टूडेंट माइनस के वाई इक्वल 0 एंड दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस के वाई साइड में 0। कहा ना फाइंड सोल्व इट यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, फाइंड इट्स सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। जब भी आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अब की बार जो एग्जाम है वो आपका एमसीक्यू नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो आपको किसी भी मेथड से आपको जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको जो शॉर्ट टाइम लगे, तो उस मेथड से कर सकते हैं। अगर ये पेपर सब्जेक्टिव होता है तो आपको यूजिंग मैट्रिक्स यानी वो आपको यूजिंग मैट्रिक्स से बोलेगा, तो आपको रैंक वाले कंसेप्ट क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब भी एमसीक्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की हेल्प से इसको हम कर सकते हैं। डिटरमिनेंट का कंसेप्ट समझते हैं, मैंने बताया था ना स्टूडेंट, जब भी आपको किसी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सिंपली सोल्व करना होता है तो वहाँ पे जो स्टूडेंट उसको दो मेथड है, एक आपका डिटरमिनेंट मेथड, एक आपका रैंक कंसेप्ट। रैंक तो आपको प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब स्टूडेंट डिटरमिनेंट मेथड से हम कैसे इसको शॉर्ट टाइम में करते हैं। यदि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए यहाँ पे स्टूडेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जब आपको इक्वेशन देगा 2 वेरिएबल में स्टूडेंट, 3 वेरिएबल में या स्टूडेंट 4 वेरिएबल में, तो वहाँ पे इसका मैट्रिक्स फॉर्म में बनाओगे और ए यहाँ पर होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी एक्स वाई जेड के जो एलिमेंट से मैट्रिक्स कंप्लीट बनेगा उसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। समझते हैं स्टूडेंट। यदि हमारे पास ए का जो डिटरमिनेंट है, ए यहाँ पे स्टूडेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसका जो डिटरमिनेंट है यहाँ पे नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उस वाले केस में जो हमारे पास हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। उसका जो सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन स्टूडेंट हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। या स्टूडेंट इसको हम जीरो सॉल्यूशन, मतलब अगर एक्स वाई वेरिएबल में स्टूडेंट तो वहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू, एक्स की वैल्यू भी जीरो आएगी और वाई की वैल्यू भी जीरो आएगी, तो उस वाले केस में यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको बता रखा है जब भी इस टाइप की इक्वेशन है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो वहाँ पे
वो जो हमेशा इक्वेशन वो कंसिस्ट होती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो वहाँ पे दो ही सॉल्यूशन होंगे, कभी भी ये इनकंसिस्टेंट नहीं होता, ये विशेष याद रखें। अब स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन बनती है, यदि हमारे पास ए का जो डिटरमिनेंट है वो वहाँ पे 0 आ जाए, तो उस वाले केस में वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की बजाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को स्टूडेंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या स्टूडेंट नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कंसेप्ट को डिटरमिनेंट की हेल्प से भी किसी भी सिस्टम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, उसके कितने सॉल्यूशन है या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमको दोनों मेथड से हम इसको क्लियर कराएंगे। अगर आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में आता है तो आपको डिटरमिनेंट आपका बेटर माना जाता है। यदि आपको यूजिंग मैट्रिक्स मेथड का और सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो वहाँ पे उसको आपको डिटेल से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे MCQ की बात करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों मेथड आपके लिए हम कंप्लीट कराएंगे। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखी 2 वेरिएबल में। देखो यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसको हमें राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म में। स्टूडेंट पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म यानी कहा ना यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स का सोल्व करते हैं, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन तो इस इक्वेशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। तो हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। इसमें समझते हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी 2 वेरिएबल में, एक्स वाई का कोएफिशिएंट स्टूडेंट लेते हैं यहाँ पे 2 माइनस के 1, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और वाई का कोएफिशिएंट +1 है। अब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का स्टूडेंट मैट्रिक्स दे रखा और यहाँ पे एक्स वाई और साइड में स्टूडेंट यहाँ पे 0 यानी यहाँ पे इसके 0। अगर 3/3 का स्टूडेंट यहाँ पे तो आप 3/3 का तो यहाँ पे 0 भी एक्स्ट्रा लेंगे। अगर 4/5 का तो इस तरीके से हम इसको लेते रहेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ए होता है तो हम इसको ए मानेंगे और ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसको कैपिटल एक्स और राइट साइड वाला बी मानो या स्टूडेंट ओ मानो। बी यहाँ पे 0 है तो बी की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे बी यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा है समझो। अब यहाँ पे जो ए है स्टूडेंट हमारे पास 2 माइनस के 1 और 1, यदि हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम डिटरमिनेंट के सोल्व करते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट लें तो वो हमारे पास डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स। तो 2 माइनस के 1 और यहाँ पे 1 स्टूडेंट, यहाँ पे अगर 2/2 का डिटरमिनेंट हम ऐसे कर सकते हैं। इसकी प्रोडक्ट करते हैं 2, एक बीच में माइनस आता है, ध्यान समझना, एक -1 और इंटू 1 तो -1, तो प्लस करेंगे यहाँ पे 3, जो ए की जो वैल्यू आई स्टूडेंट 3 यानी यहाँ पे नॉन जीरो आया। ए का जो डिटरमिनेंट है, ए स्टूडेंट यहाँ पे जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है, देखो 0 नहीं है नॉन जीरो है, तो ये जो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जब भी आपका MCQ क्वेश्चन बनता है तो आपको इस मेथड से करना होगा, अदरवाइज आप इसको, अगर वो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो स्टूडेंट्स को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड यानी रैंक वाले कंसेप्ट तक करते हैं, जो हम आगे करेंगे भी। तो यहाँ पे 2/2 का, अगर 3/3 का भी ऐसा होता है, अगर 0 आ जाए तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे इनफाइनाइट है। देखो सॉल्यूशन कंसिस्ट तो होगा या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। देखो कंसिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है मैंने अभी बताया, कंसिस्ट यहाँ पर 2 टाइप होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन एक इनफाइनाइट। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए यानी 0 नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन को स्टूडेंट हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर जीरो सॉल्यूशन। अब दूसरी बात यहाँ पे, जो अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, चलो वहाँ पे ए ही मानते हैं, अगर उसका 0 आता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन वहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या स्टूडेंट नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो हम इसको डिटरमिनेंट के कंसेप्ट से भी हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट, अगर आपसे बोला जाए कि भैया इसका फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो हम यहाँ पे समझते हैं रैंक वाले कंसेप्ट से। तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, तो हम रैंक वाले से कैसे यूनिक सॉल्यूशन दिखाते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये आपको मैंने नोट्स बता रखे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझे। अगर हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे नोट्स जो है इसको समझते हैं, रैंक ऑफ ए बी, हमारे पास रैंक ऑफ ए यदि लेस देन एन, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन है। देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को और ये कॉन्सेप्ट को, ये रैंक वाले कॉन्सेप्ट है। अगर रैंक ऑफ ए बी और रैंक ए के इक्वल है, जितने भी नंबर अननोन है, अननोन यहाँ पे अगर एक्स वाई है, एक्स वाई यहाँ पे 2 है, देखो 2 अननोन का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है।
अगर इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 2 है और नॉन भी 2 है, तो वहाँ पे जो सोल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट यूनिक हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे देखो रैंक ऑफ ए, पहले तो आपको रैंक निकाल लिए। अगर रैंक ए की वैल्यू जो है लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं। तो मैंने रैंक निकालने का आपको तरीका बताया था। यदि हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स दे रखा हो, उसकी रैंक कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट पॉइंट्स। यदि हमारे पास 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है, तो हम इन दोनों को 0 बनाएंगे इस एलिमेंट की हेल्प से। फिर यहाँ पे स्टूडेंट इस 0 को इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास 4 क्रॉस 4 का कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे इस टाइप से हम 4 क्रॉस 4 का है, तो इस एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। फिर यहाँ पे देखो ये तो नॉन जीरो होना चाहिए। फिर स्टूडेंट दोनों एलिमेंट को इस एलिमेंट के हेल्प से 0 बनाएंगे। फिर स्टूडेंट यहाँ पे इसको इस एलिमेंट के हेल्प। तो ये आपको देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर 4x4 तक ही आपका एग्जाम में आता है। तो आप 5x5 का भी निकाल सकते हो, वैसे 4 तक आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आता है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल 2 क्रॉस 2 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब भी ए बी की, तो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स तो हम रैंक ए की निकालेंगे। तो हमारे पास क्योंकि 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है, तो हम इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे R1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो हम इस एलिमेंट को 0 बनाओगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। तो हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ पे 1 को अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस के R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो स्टूडेंट R2 को चेंज करेंगे, R2 में डबल करके और यहाँ पे R1, क्योंकि यहाँ पे डबल है भाई, 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये ट्रांसमिशन है, R1 में कोई चेंज नहीं, R2 का मतलब इसका भाई R2 का डबल करके वहाँ पे R1 सब्ट्रैक्ट तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका डबल करेंगे स्टूडेंट 2 इंटू R2 की वैल्यू 1 है, फिर माइनस R1 की वैल्यू वहाँ पे माइनस है, माइनस वहाँ यहाँ पे प्लस हमारे पास आएगा। और रैंक मैंने स्टूडेंट बताया था आपको, रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। देखो मैंने इस एलिमेंट के ऊपर इस 0 है, इसके ऊपर एलिमेंट जो है नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है, तो बस ये इसको 0 बनाने की आवश्यकता नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो रैंक ऑफ ए बी है, यहाँ पे कितनी लाइन यहाँ पे 0 नहीं है। देखो 0 तब होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे दोनों लाइन 0 हो जाए तो इसकी रैंक यहाँ पे 0। वैसे भी नल मैट्रिक्स है, उसकी रैंक जो यहाँ पे 0 होगी। अब यहाँ पे नॉन जीरो रो है, अगर इसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो जाए, मतलब सारे 0 नहीं है, देखो यहाँ पे 0 है, तो रैंक इसकी अब केवल ये काउंट होगी रो। अगर ये 0 है तो काउंट नहीं होगी। तो रैंक जो होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो है, इसको बोलते हैं यहाँ पे 2, क्योंकि जो रो है वो वहाँ पे 0 नहीं है। तो नॉन जीरो रो का मतलब कोई भी रो पूरी की पूरी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है, तो वो भी काउंटिंग होगी, ये हमेशा याद रखना। तो रैंक होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर रैंक जो ए है, वो बताओ किसके इक्वल है। यहाँ पे भाई अननोन कितने हैं, ध्यान से समझना, XY में रिलेशन है, तो अननोन तो यहाँ पे XY है। तो हमारे पास ये n होता है, n यहाँ पे होता है स्टूडेंट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। मतलब जो रैंक है यहाँ पे 2 है, अननोन भी यहाँ पे 2 है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, तो गिवन इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन है वो रैंक के इक्वल है। अगर ऐसा होता है स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम स्टूडेंट बात करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, तो वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर नॉन जीरो है, तो वहाँ पे स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन है, यानी स्टूडेंट ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे डिटरमिनेंट का है। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे एग्जाम्पल 2। ये तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आया, अगर वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उस वाले केस में हम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो वाले वहाँ पे कंडीशन रैंक ऑफ ए, जो यहाँ पे अगर रैंक 2 आ गया, नंबर ऑफ अननोन 0 विच इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, यानी यहाँ पे नंबर अननोन, यहाँ पे नंबर जो भी रैंक होगी वो अननोन से, यानी एक्स वाइज अगर हमारे पास 2 अननोन है, तो उसकी जो रैंक होगी यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि 2 अननोन है यहाँ पे।
तो स्टूडेंट कंसेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, 2x माइनस के वाई साइड में 0। देखो 0 साइड में होना जरूरी है जब भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी। और दूसरी इक्वेशन दे रखी स्टूडेंट 4x माइनस के 2y इक्वल 0। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था अगर एक लाइन और ये भी सेम लाइन, मान लो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन है 2x माइनस के y और सेकंड लाइन 4x माइनस के 2y, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y एक्चुअली एक ही लाइन है क्योंकि यहाँ पे डबल कर रखा है उन्होंने। तो हमारे पास जब भी इस टाइप की लाइन होगी वहाँ पे उसके जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन। भाई इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो इनफाइनाइट मोड पे यहाँ पर टच करी हुआ है, तो इस टाइप के जो सोल्यूशन होंगे वहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन वहाँ पे इनफाइनाइट हो गए। यानी इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो होनी चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यू नॉन जीरो, कुछ भी आ सकती, बहुत सारी वैल्यू आएगी। अब इसको हम रैंक, अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं स्टूडेंट, पहले हम इसको डिटरमिनेंट से सोल्व करते हैं। अगर इसको पहले हम स्टूडेंट मैट्रिक्स बनाते हैं तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 माइनस के 1 4 माइनस के 2 और यहाँ पे स्टूडेंट एक्स वाई लिखेंगे हमारे पास, क्योंकि अननोन यहाँ पे क्या भाई 2 वेरिएबल है तो एक्स वाई यहाँ पे 2 अननोन है और साइड में स्टूडेंट आपको 0 है। अगर ऐसा है तो हमारे पास वह सिस्टम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर राइट साइड 0 है क्योंकि कंडीशन इसका जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकली है, तो ए यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स यहाँ पे अननोन है, देखो इधर के तो यहाँ पे 0 होने हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको ए एज्यूम करते हैं, हमारे पास एक्स है राइट साइड वाला, बी एफ स्टूडेंट वो भी एज्यूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ए हमारे पास जो होगा वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है माइनस के 1 4 माइनस के 2। यदि हम इसको स्टूडेंट डिटरमिनेंट की हेल्प से करते हैं तो हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट लेते हैं तो वो सारणिक में चेंज हो जाता है माइनस के 1 माइनस के 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 4 डिटरमिनेंट, जब भी 2/2 का कुछ नहीं करना स्टूडेंट, पहले आप प्रोडक्ट करते हैं फिर माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस, तो इसका जो डिटरमिनेंट है तो यहाँ पे 0 होता है। यदि इसका डिटरमिनेंट 0 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन स्टूडेंट इनफाइनाइट होगी, यानी एक्स वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी एक से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये तो था आपका डिटरमिनेंट मेथड। अब अगर आपसे बोले जाए यूजिंग मैथमेटिक्स फाइंड इट सॉल्यूशन, तो यूजिंग मैथमेटिक्स का मतलब है रैंक के कंसेप्ट से करते हैं। और रैंक के कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, रैंक ऑफ ए बी यदि नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए वो नंबर अननोन से कम है तो वहाँ पे उस वाले केस में जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, यानी स्टूडेंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे रैंक के कंसेप्ट से करते हैं क्वेश्चन को स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने आपका 2 क्रॉस 2 का था, जब भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो यहाँ पे 4 है तो हम इसको 2 से डबल करके सबट्रैक्ट करते हैं, तो हम स्टूडेंट इसको तो 0 बनाना इसकी हेल्प से, तो R2 को चेंज करेंगे, R2 तो यहाँ पे 4 है और वहाँ पे 2 है तो डबल करके हम R1 का डबल करके सबट्रैक्ट करेंगे। तो A बराबर स्टूडेंट यहाँ पे R1 में हमने कोई चेंजिंग नहीं है तो इसका डबल करेंगे तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखिए R2 कितना माइनस के 2 और यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे 1 का डबल करके यहाँ पे सबट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट तो -1 है यहाँ पे ये 0। देखो ये पूरी लाइन 0 हो रही है। जब पूरी लाइन 0 हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे ये काउंटिंग नहीं होनी, तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो है रो तो वहाँ पे 1 है। इस मैट्रिक्स की जो रैंक है स्टूडेंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो लेस देन है n यहाँ पे स्टूडेंट अननोन है, अननोन यहाँ पे एक्स वाई है, समझते हैं। अगर यहाँ पे 2 अननोन है और रैंक इसकी क्या है भाई 1 है तो नॉन से कम है, तो इस वाले केस में यहाँ पे जो मैट्रिक्स मतलब जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उसका जो सॉल्यूशन होगा वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स समझते हैं। तो यहाँ अच्छा अब इसके देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसको भी देखो कौन कौन से हो भाई, इससे तो पता लगा इसकी रैंक जो है 1 है और यहाँ पे अननोन कितने 2, यानी 2 से कम है भाई, अननोन से रैंक जो है कम है तो वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। स्टूडेंट वे इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे।
अब देखना स्टूडेंट, यहाँ पे समझते हैं, जो भी हमारे पास जहाँ पे हम रैंक देखते हैं, देखो इस पॉइंट को आप विशेष ध्यान रखें, जहाँ पे भी रैंक देते हैं उस वाले हम इक्वेशन को लेते हैं। हमारे पास देखो ये तो पूरी जीरो, इसको लेने की आवश्यकता नहीं, तो 2x माइनस के वाई और साइड में आपका जीरो चल रहा, इसको नहीं मत लेना। जब भी हम रैंक निकालते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हम इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं कौन कौन से है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स वाई में यहाँ पे किसी की वैल्यू नहीं है, या तो एक्स को एज्यूम कर लो या स्टूडेंट वाई को। तो लेट हमने वाई की वैल्यू के ली, यदि वाई की वैल्यू के ली तो हम यहाँ भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो एक्स बराबर हमारे पास k/2। अब के यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी आर्बिट्ररी पैरामीटर है। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास है, हम k की वैल्यू कुछ भी ले, हर k की अलग अलग वैल्यू के लिए x अलग आएगा। मतलब k का मान हमने 1 लिया तो y का मान कितना आएगा 1। जब y का 1 आएगा तो मतलब y का 1 आएगा तो x k भी 1 है, तो यानी हमारे पास जो x आएगा 1/2 है। यानी k का मान -1 लेंगे तो y की वैल्यू -1 और k की वैल्यू -1/2। तो हर k के लिए अलग वैल्यू x की वैल्यू आएगी। तो इस टाइप के जो हमारे पास सॉल्यूशन हो गए वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तो हमारे पास अगर स्टूडेंट 2x2 का कोई अगर हमारे पास 2 वेरिएबल में कोई होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दे रखी तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। या तो स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्टिव में दे रखा होगा स्टूडेंट, तो हम इसका मैट्रिक्स निकालने केवल एक्स वाई का कोफिशिएंट करके उसका मैट्रिक्स अगर 0 आता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो गए। अगर उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आता, वहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।